डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंबस्शन एंड फ्लेम, क्लास 8 का सब्जेक्ट जनरल साइंस। प्यारे बच्चों, हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, अपने घरों में, इंडस्ट्रीज़ में या ऑटोमोबाइल्स में। प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं ये जो फ्यूल्स हम इस्तेमाल अपने घरों में करते हैं या इंडस्ट्रीज़ में करते हैं या फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं या ये रनिंग ऑटोमोबाइल्स में, हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं इन फ्यूल्स का। मिसाल के तौर पर हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं काऊ डंग, वुड, चारकोल, कोल, पेट्रोल, डीज़ल, LPG, CNG, बायोगैस एट्सट्रा। प्यारे बच्चों, आप इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ होंगे कि एक शमा या मोमबत्ती जब हम जलाते हैं वो किस तरह जलती है, और जब हम फ्यूल लाइक कोल जलाते हैं वो भी किस तरह जलता है। प्यारे बच्चों, शायद आपको इसका अंदाज़ा होगा। कैंडल जब हम जलाते हैं या मोमबत्ती जब हम जलाते हैं वो बर्न करती है विथ फ्लेम, लेकिन जब हम कोल जलाते हैं उसमें फ्लेम नहीं बनता है। कोल बर्नस विदाउट फ्लेम। प्यारे बच्चों, इसी तरह आप बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स देखते होंगे जो ऑन बर्निंग फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, या बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे फ्यूल्स ऐसे देखते होंगे जो बर्न करते हैं विदाउट अ फ्लेम। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग और जो टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उन्हीं के बारे में। प्यारे बच्चों, पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कंबस्शन। कंबस्शन है क्या, किस प्रोसेस को हम कंबस्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा या आपने देखा होगा, जब हम मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं, जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन जो मैग्नीशियम है ये बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। साथ में वहाँ से प्रोड्यूस होती है हीट और लाइट। हीट और लाइट। प्यारे बच्चों, एक सिंपल एक्टिविटी हम कर सकते हैं। अगर हम चारकोल का एक पीस लेंगे पेयर ऑफ टांग्स में और उसे नज़दीक लाएंगे एक फ्लेम, कैंडल के फ्लेम या बंसन बर्नर के फ्लेम के नज़दीक, फिर जो ही हम इसको जलाना चाहते हैं आयर में, हम जानते हैं कि कोल या चारकोल ये दोनों फ्यूल्स हैं। चारकोल बर्न होता है आयर में, इसी तरह कोल भी बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ आयर, वहाँ से प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। प्यारे बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ से हीट निकलती है, कभी कभार लाइट भी निकलती है। इस केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। हम कहेंगे प्यारे बच्चों, ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड समटाइम्स लाइट इज कॉल्ड कंबशन। प्यारे बच्चों, उस सब्सटेंस को जिसमें कंबशन होती है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंस, या हम सिंपली उसको नाम देते हैं फ्यूल। अब हम फ्यूल उस सब्सटेंस को कहते हैं जो ऑन बर्निंग प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट।
हीट और लाइट, उसे हम कहते हैं फ्यूल या कंबस्टेबल सब्सटेंस। प्यारे बच्चों, ये फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है। कभी कभार कोई सब्सटेंस बर्न होता है, वहाँ से फ्लेम प्रोड्यूस होता है या वो ग्लो करता है। प्यारे बच्चों, जैसा कुछ हमने पढ़ा पिछले जमातों में, चाहे 7th में या 8th में, 7th में हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों, वहाँ देखा जब हम मैग्नीशियम और चारकोल को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम बर्न होता है, वहाँ से एक नया प्रोडक्ट बनता है, या चारकोल हम देखते हैं वो भी बर्न होता है। ये दोनों सब्सटेंस कंबस्टेबल सब्सटेंस है। ये इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, हमें कहा गया है जो हम फूड खाते हैं, जो हम गुज़ा खाते हैं, ये गुज़ा भी एक फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये गुज़ा भी हमारी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होता है बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बर्न होती हैं, जो कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं। इन चीज़ों के साथ साथ हम वो चीज़ें भी देखते हैं जो जलने पर नहीं जलती हैं। अगर हम कोशिश करते हैं जलाने की, वो नहीं जलते हैं। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, हम मैच स्टिक्स देखते हैं, वो बर्न होती हैं। केरोसिन ऑयल बर्न होता है, पेपर ऑयल बर्न होता है। आयरन नेल्स अगर हम उन्हें बर्न करने की कोशिश की, वो नहीं बर्न होता है। स्टोन को अगर हम बर्न करने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं बर्न होता है। या गिलास को हम बर्न करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बर्न होता है। इस तरह हम देखते हैं दो किस्म की चीज़ें हैं, दो किस्म सब्सटेंसेस हैं, कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल सब्सटेंस उनको कहते हैं जो बर्न होती हैं, जो रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ, वहाँ से लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है। नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस हम उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जो बर्न नहीं होते, जिनसे हीट और लाइट प्रोड्यूस नहीं होते। प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक में हम इंशाल्लाह देखेंगे कौन सी कंडीशन ज़रूरी हैं इस कंबशन के लिए, वो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।